नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। मैं डाकिनी तंत्र के ऊपर या फिर डाकिनी सिद्ध के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, ठीक है? डाकिनी कौन है? डाकिनी क्या है? इसके ऊपर मेरे वीडियो भी है, ब्लॉग भी है, लेकिन आज डाकिनी के ऊपर कुछ अलग बताएँगे और अलग क्यों बताएँगे, ये हम वीडियो के अंत में जानेंगे, ठीक है? डाकिनी यानी कि जो डाक लाने वाली या फिर जो आवाज को सुनने वाली या आवाज को पहुंचाने वाली, इसे हम डाकिनी कहते हैं। ठीक है। डाकिनी की कई पहलू है। हम आज जिस पहलू की बात कर रहे हैं वो है माँ तारा के दाया साइड में रहने वाली उनकी सहचरी डाकिनी। यह डाकिनी अगर कोई सिद्ध करता है तो उसके जीवन में बहुत सारी चीजें होती है। अभी आप सोचो जरा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बात मिस्टर पीएम तक पहुंचा दे, डायरेक्ट आप उसे बोलो और वो डायरेक्ट मिस्टर पीएम तक आपकी जो बातें हैं, जो उम्मीद है, जो इच्छा है, वो पहुंचा दे डायरेक्ट। और सिर्फ पहुंचाना नहीं है, वो उन्हें कन्विंस करे कि वो आपकी बातें माने और आपकी इच्छाओं की पूरी करे। उसी तरह हम जब डाकिनी सिद्ध होते हैं, डाकिनी को सिद्ध करते हैं, तो वे हमारी यह काम करती हैं। बस हमें बोलना होता है कि हमारे जीवन में क्या-क्या परेशानी है, किस तरह की परेशानियाँ हैं, हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और डाकिनी वो माँ तारा तक आपकी डाक पहुँचा देती है। सीधी-सी बात है। मैं बोला हूँ डाकिनी का एक और पहलू है, वो किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो माँ तारा के सहचरी है, दायाँ साइड में रहती है वो डाकिनी, ठीक है? लोग अलग-अलग तरीके से इनको साधना करते हैं। कोई उग्र रूप, कोई सौम्य रूप, कोई बहुत ही सुंदर रूप, ऐसे। देखिए, ये रूप तो है हमने बनाया, आपने बनाया, ठीक है? लेकिन मेरी जहाँ तक अनुमान है कि ये उग्र रूप नहीं है, ये भयानक रूप नहीं है, ये सुंदर और सौम्य रूप है, बहुत ही सुंदर है। एक बात और, चीन में माँ तारा को भी डाकिनी रूप से पूजा जाता है, वो अलग बात है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, वो है डाकिनी कैसी है देखने में। डाकिनी अगर आप मेरा मानो, मैं जितना समझा हूँ उन्हें, वो बहुत सुंदर है, बहुत सौम्य है, बहुत सुशील है और एक नव युवती है। मतलब 18-19 साल की एक युवती है, ऐसी उनकी फिजिकल ओवरव्यू है। लेकिन जो साधक उन्हें उग्र रूप से पूजते हैं, क्या वे गलत है? नहीं, वे गलत नहीं है। वे उनके लिए गलत हैं, ये उनके लिए उग्र रूप है, जैसे माँ काली। माँ काली बहुत सुंदर, बहुत सौम्य, बहुत ही सुशील है, लेकिन अगर किसी पे मुसीबत आ पड़े और वे अगर खड्ग हाथ में उठाए, तो उनका रूप उग्र हो जाता है। उसी तरह अगर आप पे कोई प्रॉब्लम आ पाए, कोई समस्या आ पड़े और आप डाकिनी सिद्ध हो, तो डेफिनेटली उनका जो रूप है, उनका जो सौम्यता है, वो चली जाएगी और उग्र रूप में वे आ जाएँगे। एक बात और, कुछ पिशाच साधना डाकिनी को पिशाच रूप से भी पूजते हैं, जो कि सही नहीं है। डाकिनी की जो चीज़ें हैं, मतलब जब वो किसी के लिए अगर आप सिद्ध कर रहे हो और अ, डाकिनी आप पे खुश है, प्रसन्न है, तो आपको वो बहुत कुछ दे सकती हैं। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, क्योंकि तारा महालक्ष्मी है। आप समझिए मेरी बात को। तारा माँ तारा महालक्ष्मी है और अगर महालक्ष्मी की जो सहचरी है, उनको अगर आप पूज लेते हो, उनको अगर आप सिद्ध कर लेते हो, तो आपकी जीवन से कम धन संपत्ति इसकी दुख तो दूर हो जाएगी। तो मैंने डाकिनी के बारे में इतना कुछ पहले भी बताया और आज भी बताया। इसका कारण ये था कि
दीपावली अमावस या फिर दीपान्विता अमावस, इस अमावस में, या फिर काली पूजा का अमावस, एक ही दिन है, बस नाम अलग है। इस दिन हमने 3 दिन का एक डाकिनी सिद्ध का एक आयोजन किया है, ताकि ये जो आयोजन मैंने किया है, ये बहुत सारे हमारे शिष्य हैं, बहुत सारे लोग हमें बोले हैं। मैंने पिछला साल ये अनुष्ठान नहीं किया था, लेकिन अगला साल, पिछला साल यानी कि उससे अगला साल ये अनुष्ठान मैंने किया था, और वहां पर कुछ लोगों को वापस जाना पड़ा। तो फिर से इस साल मैंने ये आयोजन किया है, और आपको अगर लगे कि आपको डाकिनी सिद्ध करनी चाहिए, या फिर आप डाकिनी को सिद्ध करना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें आप क्लिक करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। याद रखिए, ये तारापीठ महाश्मशान में ये मैंने आयोजित किया है, और ये 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख, ये 3 दिन ये आयोजन किया गया है। और इस 3 दिन में हम आपको डाकिनी सिद्धि करने की सारे कुछ, सब कुछ विधि विधान फॉर्मूला सब हम देंगे। डाकिनी सिद्ध आसन, डाकिनी सिद्ध किया हुआ माला, और डाकिनी सिद्ध किया हुआ दिक बंधन, आसन बंधन, शरीर बंधन, ये सब कुछ आपको मिलेगा। उसके साथ आपको डाकिनी सिद्ध बीज मंत्र भी मिलेगा। ये अगर आपने ठीक ठाक किया, तो ये 3 दिन में ही आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। पक्षत आप उन्हें समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, और अपनी इच्छाओं को आप माँ तारा तक पहुंचा सकते हैं। ये था हमारी ओर से आपको एक निमंत्रण। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बस करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाएं, और सब कुछ वहाँ डिटेल्स है। फिर भी अगर ना समझ आए तो फ़ोन नंबर है हमारा, फ़ोन कर लीजिए, बाकी बातें मिलके कर लेंगे। ठीक है। ओम नमः शिवाय।